वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, एक स्प्रेडशीट के अंदर हमने अपने डेटा को ऑटोमेट कराना होता है। हमने डेटा की एनालाइज करनी होती है। डेटा को फुल्ली डायनेमिक अपडेट कराना होता है। ये सारा काम करने के लिए हमको फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, डेटा वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि हमको टेबल फॉर्मेट के अंदर अपना डाटा कन्वर्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा काम हम जोहो सीट्स के अंदर किस प्रकार से करेंगे। तो जोहो सीट में आज हम जानेंगे कि फंक्शंस किस प्रकार से अप्लाई करें और इसके अंदर हम अपने डेटा को एज ए टेबल किस प्रकार से कन्वर्ट करें और उसके कितने बेनिफिट्स हैं, कितना ये एडवांस काम करता है। ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। हाँ, तो चलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया है। अब फॉर्मूला और फंक्शंस हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, क्या हमने अभी तक जो एक्सेल में काम किया है क्या उसी प्रकार से सब कुछ है? चलो थोड़ा सा हम डिटेल से देख लेते हैं एक बार। सिंपली यदि हमने कैलकुलेशन करानी है तो आप देखोगे यहाँ पे हम इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में भी यही करते थे। चलो हमने यूनिट मल्टीप्लाई साइन यूज करके हम यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं और एंटर प्रेस करा ले लेते। तो ये एकदम उसी प्रकार से है, कुछ नया चेंज नहीं है। उसी प्रकार से हम फॉर्मूले को इस प्रकार से ड्रैग भी करा सकते हैं। तो नया क्या है यहाँ पे? नया अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने आर्गुमेंट उस पर ध्यान दिया होगा, जितने भी आर्गुमेंट थे वहाँ पे आर्गुमेंट्स में यहाँ पे कितना डिफरेंस है वो आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई भी एक बिल नंबर से और उसकी टोटल सेल फैच करानी है, तो उसके लिए हम वी लुकअप यूज करते हैं, एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, या फिर हमने हॉरिजेंटली कराना है एच लुकअप, है ना। तो सभी का एक ही तोड़ एक्स लुकअप यदि हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन अवेलेबल है ना। जबकि ये फंक्शंस एक्सेल में ऑफिस 2021 और उससे अबाउ वर्जन में है, जो कि पेड वर्जन है, और यहाँ पे ये फ्री मिल रहा है। यहाँ तक कि यही नहीं, बहुत सारे एडवांस फंक्शन जैसे एक्स मैच, चूज कॉल्स, चूज रोज, बाई कॉल, बाई रोज, इस प्रकार के, यहाँ तक कि लैम्बडा और लैट फंक्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में थे। अब देखो फंक्शंस को हमने यहीं पे अप्लाई कराना है तो पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसी प्रकार से टैब यूज कराएंगे। फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। जब यहाँ पे देखो वही पैरामीटर है, सेम उसी प्रकार से देखो, पहला आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू है। यहाँ पे सिर्फ नाम थोड़ा सा चेंज है। जहाँ पे लुकअप एरे होना था उसकी जगह सर्च टेबल दे रखा है। रिजल्ट एरे की जगह रिजल्ट टेबल दिया है ना। बाकी इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड वही पैरामीटर है, कोई चेंज नहीं है। लुकअप वैल्यू के अंदर हम ये ले लेते हैं, जैसे मैंने ये लुकअप वैल्यू ली है और नेक्स्ट आर्गुमेंट लेने के लिए हम कोमा यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कोमा नहीं दे रखे, यहाँ पे सेमीकोलन दे रखे हैं ना। तो ये कंफ्यूजन बन जाता है कि हम सेमीकोलन यूज करें या कोमा यूज करें। देखो हम पहले जो इसने बता रखा है वही यूज करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। सर्च रिजल्ट के लिए हम ये इस प्रकार से एरे दे देते हैं और रिजल्ट टेबल के लिए हमको ये वाला रिजल्ट चाहिए, बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो ये दिखा रहा है नेम एरर, क्योंकि यहाँ पे शायद हमने कुछ मिस्टेक करी है। नेम एरर क्यों आती है? जब भी हम कोई फंक्शन नेम में गलती कराते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर हमने दो टेबल से ये दो ब्रैकेट्स क्लोज कराई है, हम एक ही ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब एन एरर दिखा रहा है, ये सही है। एन एरर का मतलब होता है कि जो हम लुकअप ले रहे हैं वो लुकअप वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि देखो BN10005 ये यहाँ पे है और हमने जो सर्च एरे लिया था वो कौन सा लिया था? हमने सर्च एरे नेम का लिया है, जबकि हम देख रहे हैं बिल नंबर से, राइट। तो इस सर्च एरे को हम यहाँ से हटा करके ये वाला डाल देंगे, ठीक है। हमारा फंक्शन बिल्कुल सही था। ये देखो BN1005 की जो सेल है वो दिखा रहा है 3900, बिल्कुल सही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप यहाँ पे फंक्शन को फिर से चेक करा सकते हैं, हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज किए। अब फिर से मैं डिलीट कराता हूँ और लगाता हूँ एक्स लुकअप। अब उसी प्रकार से मैं पहले लुकअप वैल्यू देता हूँ और सेमीकोलन की बजाय यदि कोमा यूज कराऊँ तो क्या यहाँ पे ये फंक्शन काम करेगा? देखते हैं। हम सर्च में ले लेते हैं और रिजल्ट में ले लेते हैं सेल्स को,
ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो ये भी काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ ऑगुमेंट में डिफरेंस कराने के लिए एक्सेल में और एक्सेल सीट में क्या डिफरेंस है सिर्फ वो दर्शाने के लिए सेमीकोलन दिया गया होता है आर्गुमेंट के अंदर। हम यदि कोमा सेपरेटेड डाल के भी उसका फंक्शन का यूज करते हैं तो ये सेमीकोलन ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो हमको यहाँ पे कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, हम कोमा डाल के नेक्स्ट आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। तो इतना तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे फंक्शंस सिखाने के लिए हमको अलग से फंक्शन सीखने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हमने आपको एक्सेल में सिखाया था, जितने फंक्शन आपने एक्सेल में सीखे थे वो सारे फंक्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से फंक्शन यहाँ पे काम करेंगे, उसी प्रकार से हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं जोहो टेबल के ऊपर। हम जोहो सीख रहे हैं, जोहो सीट्स को, एक्सेल नहीं सीख रहे हैं ना, तो हम एक्सेल सीट नहीं बनाएंगे, हम जोहो सीट्स बनाएंगे। और जोहो सीट्स के अंदर एक्सेल टेबल नहीं, जोहो टेबल का यूज करेंगे। तो चलिए हम टेबल के लिए यहाँ पे रहते हैं और कीबोर्ड से प्रेस कराते हैं कंट्रोल टी, यही तो करते आए हैं हम अभी तक। बट यहाँ पे कंट्रोल टी काम नहीं करेगा, यहाँ पे इसकी शॉर्ट की थोड़ी सी डिफरेंस है। चलो टेबल से पहले मैं कुछ और काम कर बता देता हूँ, थोड़ा सा और, 2 मिनट और लगाऊंगा। भाई हमने अपने डेटा में एक नई रो ऐड करानी है, नया कॉलम ऐड कराना है, डिलीट कराना है, तो जितने भी ऑप्शन हमने यूज करने हैं, तो डिफिकल्टी कहाँ आती है, वो ऑप्शन हमको ढूंढने में डिफिकल्टी आती है कि अभी तक तो एक्सेल में तो हमको पता था कहाँ कहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कहाँ ढूंढे, उसकी शॉर्टकट क्या होंगी। मेन दिक्कत शॉर्टकट की, एक्सेल में हम करते थे Alt+I+R रो इंसर्ट के लिए, Alt+IC कॉलम के लिए, बट यहाँ पे वो की काम नहीं करने वाली है। तो रो इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके, यदि इसी जगह हम इस प्रकार से क्लिक रखते हैं और अपनी कीबोर्ड से कमांड यूज करते हैं कंट्रोल ऑल्ट और इक्वल साइन, जैसे मैं कंट्रोल ऑल्ट और इक्वल साइन प्रेस कराता हूं तो यहाँ पे देखो एक पॉपअप ओपन होके आ रहा है, ये कह रहा है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। तो ये चीज तो पूछनी थी, ये जैसे ही राइट क्लिक यूज करते हैं, हम एक्सेल में भी सीखा था हमने कि एक सेल इंसर्ट कराना है तो बाकी के सेल हमने कहाँ पे शिफ्ट कराने हैं, राइट में कराने हैं, अप में शिफ्ट कराने हैं, या अबाउ रो इंसर्ट करानी है, रो बिलो इंसर्ट करानी है ना, कस्टम डाल सकते हैं, कॉलम बिफोर या आफ्टर, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे हमको मिलेगी। क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक कमांड यूज करी है कुछ इंसर्ट कराने के लिए, लेकिन जोहो सीट्स को नहीं पता है, ये एक्सेल को भी नहीं पता है कि क्या इंसर्ट कराना है। उसके लिए हमको एक रो सिलेक्ट करानी पड़ेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे इससे ऊपर एक रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो पूरी रो को सिलेक्ट करा लेंगे और अब वही कमांड कंट्रोल ऑल्ट इक्वल साइन प्रेस कराते हैं तो देखो ये रो ऑटोमेटिक अबाउ में इंसर्ट होती है। तो सिंपली हम शॉर्ट की का यूज कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार से कॉलम इंसर्ट कराना, मैं इसको कंट्रोल जेड कराता हूँ और कहीं भी एक कॉलम को सिलेक्ट करा करके इस बार मैं कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन प्रेस कराता हूँ तो एक कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट हो जाता है। वापस से अंडू करा देते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे रो एंड कॉलम्स के अंदर। इंसर्ट कराने हैं, क्या इंसर्ट कराने हैं, क्या डिलीट कराना चाह रहे हैं, किसी रो कॉलम सीट्स को हम हाइड या अनहाइड कराना चाह रहे हैं, ऑटो फिट या मैनुअल कस्टम कुछ हमने फिट कराना है, कितना साइज रखना है कॉलम का या हाइट रो का, तो यहाँ से तो हम रो को सेट कराएंगे और नीचे हम कॉलम को सेट करा लेंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे थे, इनकी शॉर्टकट है। अब सिलेक्शन के लिए देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है, हमको इधर से भी ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर एक नई चीज़ और एडवांस हमको देखने को मिली है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक कराता हूँ, कॉलम सेलेक्ट होता है। अब ये नई चीज़ नहीं है, बट नई चीज़ क्या है, नई चीज़ यहाँ पे हमको एक ड्रॉप डाउन मिलता है ना। इस ड्रॉप डाउन से हम इस कॉलम से संबंधित सारे ऑप्शन देख सकते हैं। इस कॉलम को कट कराना है, कॉपी पेस्ट, क्लियर, इंसर्ट, डिलीट कॉलम, या फिर कॉलम की विड्थ सेट करानी है। इस कॉलम या इस सेल से संबंधित जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगी। किसी भी कॉलम के ऊपर जाके हम देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमको एक ड्रॉप डाउन मिलती है, उस ड्रॉप डाउन के जरिए हम इसको ओपन करा सकते हैं। सिमिलरली रो की सेटिंग देखनी है तो देखो रो के ऊपर आओगे तो यहाँ भी आपको एक ड्रॉप डाउन मिलती है, हम यहाँ से रो की सेटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कराता हूँ, देखो कॉलम सेलेक्ट हो गया और जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हैंड साइन बनता है ना, माउस से क्लिक कराते हैं, देखो हैंड क्या काम कर रहा है, इस कॉलम को पकड़ने का काम कर रहा है। हम इस कॉलम को पकड़ के इधर उधर मूव करा सकते हैं। मैंने इस कॉलम को यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे मूव कर जाएगा, बिल्कुल सिंपल स्टेप के साथ। रो को हमने शिफ्ट कराना है अप डाउन में, रो को भी शिफ्ट करा सकते हैं। अपने डेटा पे हमने फिल्टर लगाना है,
वही शॉर्ट की होगी कंट्रोल शिफ्ट एल। फिल्टर लग जाएंगे, यहाँ से डेटा को हम आसानी से फिल्टर करा सकते हैं, शॉर्ट करा सकते हैं, कस्टम फिल्टर करा सकते हैं, कलर वाइज फिल्टर कराना है हमने, अल्फ़ाबेटिकली फिल्टर कराना है, टेक्स्ट वाइज, वो सारा कर सकते हैं। फिल्टर को रिमूव कराना होगा, वही हम कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करा लेंगे, फिल्टर रिमूव हो जाएंगे। फिल्टर का ऑप्शन देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको, है ना। अब चलते हैं जोहो टेबल के ऊपर। हमने कंट्रोल टी है नहीं, यहाँ पे हमने कंट्रोल ऑल्ट और टी प्रेस कराना पड़ेगा, तब हमारी ये शॉर्ट की काम करेगी। इधर से नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम इधर चले जाएंगे। यहाँ भी देखो हमारे पास टेबल मिल रहा है ना। टेबल किस प्रकार की चाहिए, हम वहाँ से टेबल पहले चुन लेंगे। हम टेबल ये लेना चाह रहे हैं, क्लिक करा दिया, और कह रहा है कंटेंट्स हेडर, यानी कि आपके पास हेडर है। जी हमारे पास हेडर है, इसको चेक रखेंगे, ओके करा लेंगे, टेबल फॉर्मेट हमको मिल जाएगा। इधर देखो राइट साइड में आपके पास टेबल फॉर्मेट के लिए टास्क पेन ओपन हो रही है। हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। टेबल का डिज़ाइन हमने ले लिया, कलर हम ये रखना चाह रहे हैं, ये कलर रखना चाह रहे हैं, इसमें से कौन सा कलर हमने रखना है वो कलर यहाँ से पिक करा लेंगे, टेबल उसी फॉर्मेट में चली जाएगी। टेबल का नाम डालना है तो यहीं पे आपको मिलेगा, ऊपर आपको डेटा मेनू के अंदर नहीं मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन मिल रहा है। टेबल फॉर्मेट की यहाँ पे टास्क पेन ओपन होती है, ठीक है। इस पेन में से हम इसका नाम चेंज करा सकते हैं। मैं इसका नाम चेंज करा दूँ, डेटा, एंटर प्रेस करा लेंगे तो हमारी टेबल का नाम फिलहाल डेटा हो चुका है। उसी प्रकार से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हेडर रो चाहिए या नहीं चाहिए, फर्स्ट कॉलम हमने बोल्ड कराना है या हमने लास्ट कॉलम बोल्ड कराना है, या हमने टोटल रो ऐड करानी है तो टोटल रो को ऐड करा सकते हैं। अभी यहाँ पे वैल्यू एरर दिखा रहा है, इसको भी हम सोल्व करेंगे। बैंडेड रो चाहिए या नहीं चाहिए तो बैंडेड रो हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, फिल्टर बटन्स को हटा सकते हैं। ये सारा सिमिलरली उसी प्रकार से हम सारा काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब हमने इस टेबल को वापस से रेंज फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना है, तब वो ऑप्शन भी आपको पेन के अंदर ही मिलेगा, रिमूव टेबल। देखो एक एडवांटेज और मिल रही है जो कि एक्सेल में नहीं थी। एक्सेल में क्या था, सिर्फ वहाँ से टेबल टू रेंज कन्वर्ट हो जाता था, फॉर्मेट बरकरार रह जाता था। लेकिन यहाँ पे हम चाहें तो फॉर्मेट को रख सकते हैं, ना चाहें तो हटा सकते हैं। देखो ये कह रहा है रिमूव टेबल एंड कीप फॉर्मेट्स, यानी कि अब टेबल हटाना चाह रहे हैं बट फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं, या फिर रिमूव टेबल्स एंड फॉर्मेट, आप दोनों चीज़ें हटाना चाह रहे हैं। फॉर्मेट भी हमको नहीं चाहिए, ये जो भी फॉर्मेट है जिस कलर से हो रहा है, जो बोल्ड है, जो भी, वो भी नहीं चाहिए, वो भी हटा दें, और टेबल को भी हम यहाँ से रेंज फॉर्मेट में कन्वर्ट करा दें। तो डबल ऑप्शन, एक एडवांटेज ये मिली है। अपनी टेबल के लिए स्लाइसर ऐड करा सकते हैं। स्लाइसर के लिए कौन से कॉलम से आप स्लाइसर ऐड कराना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट से या सिटी से, या दोनों लेना चाह रहे हैं, ओके करा लेंगे। देखो 2 स्लाइसर हमारे पास जुड़ जाएंगे। इन स्लाइसर की सेटिंग भी आपको इसी पेन के अंदर मिलेगी। अब देखो पेन का नाम चेंज हो चुका है, स्लाइसर हो चुका है। अभी यहाँ पे हम सिंगल सेलेक्ट करा सकते हैं, यदि मल्टीपल सिलेक्शन कराना है तो हम यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए स्लाइसर के ऊपर रहेंगे और यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन का यूज़ कर लेंगे। इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कराना है, ये एक सिलेक्शन का हमको यहाँ पे स्लाइसर के अंदर अलग से देखने को मिल रहा है। स्लाइसर हटाना चाह रहे हैं तो सिंपल डिलीट की प्रेस करें, या यहाँ से डिलीट करा सकते हैं, या डिज़ाइन में जा कर के हम इस स्लाइसर की पूरी सेटिंग कर सकते हैं कि हमको ये सिंगल कॉलम में लेना है, इसका कलर अलग करना है तो कलर हम चेंज करा सकते हैं, हम डिज़ाइन चेंज करा सकते हैं स्लाइसर का। कॉलम सिंगल कॉलम है, 2 कॉलम्स का लेआउट रखना है, हाइट विड्थ सब चीज़ें यहाँ से सेट करा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ हमको नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिलहाल मैं इन स्लाइसर को डिलीट कराता हूँ, मैं दोनों को ही डिलीट करा देता हूँ, अभी हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया था, मैं यहाँ से फ़िल्टर को रिमूव करा देता हूँ। टेबल की अगली सेटिंग देखते हैं। देखो अब टेबल के यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेबल फॉर्मेट नहीं खुल रहा है, उसके लिए टास्क पेन पे ही जाना पड़ेगा। राइट साइड में यहाँ से हम इसकी पेन फिर से ओपन करा लेंगे, और पेन की ज़रूरत नहीं है तो पेन को ऑफ करा लेंगे। अब देखो टेबल के अंदर बाकी की चीज़ें क्या हमारी काम करती है। पहले फॉर्मूले देखो, यहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। क्या करना है, हमने सम कराना है। देखो हो गया। वो वहाँ पे फंक्शंस कुछ अलग लगे हुए थे, इस वजह से वो वहाँ पे वैल्यू एरर दिखा रहा था, इसको वैल्यू कहीं और से ले रहा उठा रहा था, वैल्यू नहीं मिल रही थी। हमने इनको काउंट कराना है, दैन हम इनको काउंट करा सकते हैं, या एवरेज निकालनी है, एवरेज निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे काउंट करा लेता हूँ, टोटल 10 यूनिट्स है, क्या एवरेज पड़ रही है, एवरेज चेक करा सकते हैं। यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं है। आगे चलते हैं, नई रो ऐड कराते हैं। जैसे हम टैब से आगे चलेंगे, फिर से टैब यूज़ कराता हूँ, नई रो ऐड हो जाती है। और यहाँ पे यदि हम एक नया डेटा एंटर कराएं
मैं यहाँ पे एक नया डेटा एंटर कराता हूँ। 10011 का डेटा हम यहाँ पे डाल लेते हैं। हरीश, हरीश तो है, हरीश सिंह के नाम से डाल देते हैं। यही चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। एक माउस का यूज़ करा लेते हैं। देखो डेटा भी ऑटोमेटिक पिक हो रहा है। दिल्ली का डेटा यूज़ कर लेते हैं, 2 माउस 150 से, और फॉर्मूला भी हमारा एक्यूरेट काम कर रहा है। क्या हम नया कॉलम जोड़ें तो वो भी जुड़ जाएगा? यदि यहाँ पे मैं कॉलम जोड़ना चाह रहा हूँ एवरेज का, तो देखो कॉलम ऑटोमेटिक इस टेबल का पार्ट बन जा रहा है ना। तो ये एवरेज निकाल के देखते, मैं करता हूँ इक्वल एवरेज, और मैंने एवरेज निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो फॉर्मूला भी अपने आप फिल हो जाता है और कहीं भी कोई आपको यहाँ पे लैग नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल स्मूथली जैसे आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं। यहाँ पे डेसिमल्स हमको नहीं चाहिए, डेसिमल वैल्यू, तो आप देखोगे मैंने इसको सेलेक्ट किया इस प्रकार से, इस प्रकार से। बस यही एक ड्रॉबैक है थोड़ी सी, यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने नहीं दी है। एक्सेल टेबल के अंदर हम हेडर रो पे जैसे ही आते थे तो यहाँ पे एक ब्लैक एरो बनता था उल्टा, उस पर क्लिक करते ही ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो जाता था। दोबारा से क्लिक करते थे तो हेडर रो भी सिलेक्ट हो जाती थी और टोटल रो भी सिलेक्ट हो जाती थी। ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हमको एज ए डेटा रेंज ही हमने इस प्रकार से सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन के साथ हम ये शॉर्ट की यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हम डेसिमल इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से हम यूज़ करा सकते हैं। तो इस प्रकार की जितनी चेंजिंग है और कुछ एडवांटेज हमको मिली यहाँ पे, उन सभी का हम धीरे धीरे जिक्र करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के बारे में, पिवट टेबल के बारे में कि यहाँ पे पिवट टेबल का क्या रोल है, या पावर क्वेरी यहाँ पे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जानते चले जाएंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया है हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।